जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारी शिखा में। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग? ठाकुर जी वो राधा रानी की कृपा से एकदम अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज है निर्जला एकादशी। सबसे पहले आप सबको निर्जला एकादशी की अनंत अनंत शुभकामनाएं। कहा जाता है कि निर्जला एकादशी के दिन जो भी भक्तजन हम ये कथा श्रवण करते हैं उसके सभी पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो सुनते हैं हमारी निर्जला एकादशी की कथा। भीमसेन बोले, ज्येष्ठ निर्जला एकादशी मनाई जाती है। भीमसेन बोले, हे महाबुद्धि पितामह, मेरी बात सुनो। युधिष्ठिर, कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते और मुझसे नित्य कहा करते हैं कि हे भीमसेन, तुम एकादशी को भोजन मत किया करो। मैं उनसे कहता हूँ कि हे तात, मुझसे भूख सही नहीं जाती। मैं दान करूँगा और विधि पूर्वक पूजन करूँगा, परंतु बिना उपवास के एकादशी के व्रत का फल कैसे मिले? भीमसेन का वचन सुनकर व्यास जी बोले, जो तुमको स्वर्ग अत्यंत प्रिय है और नरक बुरा मालूम होता तो दोनों पक्ष की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, हे महाबुद्धि, एक बार भोजन करने से भी मुझसे नहीं रहा जाता, फिर उपवास कैसे करूँगा? हे महामुनि, वृक नाम का अग्निदेव सदा मेरे पेट में रहता है। जब मैं बहुत सा अन्न खाऊं तब वह शांत होता है। हे महामुनि, मैं एक उपवास कर सकता हूँ जिसमें स्वर्ग मिल जाए। उस एक व्रत को विधि पूर्वक करूँगा, इसलिए निश्चय करके एक व्रत बतलाई जिससे मेरा कल्याण हो। व्यास जी बोले, हे नराधिप, तुमने मानव कलयुग में उन धर्मों के करने की शक्ति मनुष्यों में नहीं है। सरल उपाय, थोड़े धन और कम परिश्रम से महाफल प्राप्त होता है होने की विधि मैं तुमसे कहता हूँ, जिसमें सब पुराणों का सार है। जो दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करता वो नरक में नहीं जाता। व्यास जी का वचन सुनकर भीमसेन पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगे और डर कर बोले, हे पितामह, मैं क्या करूं? मैं उपवास नहीं कर सकता, इसलिए हे प्रभु, बहुत फलदायक एक ही व्रत आप मुझसे कहिए। व्यास जी बोले कि वृष वो मिथुन के सूर्य के ज्येष्ठ मास में शुक्ल की निर्जला एकादशी है, उसका यत्न पूर्वक निर्जल उपवास करना चाहिए। स्नान और आचमन में जल का निषेध नहीं है। मासे भर स्वर्ण का दाना जिसमें डूब जाए उतना ही जल आचमन के लिए कहा गया है। वहीं शरीर को पवित्र करने वाला गौ के कान की तरह हाथ करके मासे भर जल पीना चाहिए। इसमें थोड़ा या अधिक जल पीने से मदिरा पान के समान होता है और कुछ न खाएं, नहीं तो व्रत भंग हो जाता है। एकादशी के सूर्योदय से दूसरे दिन के सूर्योदय तक जलपान न करें। ऐसा करने से 12 महीनों की एकादशी का फल उसको बिना यत्न के मिल जाता है। फिर द्वादशी को सवेरे निर्मल जल में स्नान कर ब्राह्मणों को जल और स्वर्ण दान करें। करने वाला कृत्य ब्राह्मणों सहित भोजन करें। हे भीमसेन, इस प्रकार व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उसको सुनो। साल भर में जितनी एकादशी होती है उनका फल इस एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है, इसमें संदेह नहीं है। शंख चक्र गदाधारी कृष्ण भगवान ने मुझसे कहा है कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। एकादशी को निराहार रहने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। हे वायु पुत्र, बार बार विशेष क्या करें? ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी में जल भी वर्जित है। इसका व्रत करने से जो फल मिलता है उसे सुनो। सब तीर्थों से जो पुण्य होता है और सब दान करने से जो फल मिलता है वो इस एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। उसी दिन से भीमसेन ने इस निर्जला एकादशी का व्रत किया, तभी से इसका नाम भीमसेन विख्यात हुआ। हे भूपाल, इसी प्रकार सब पापों को दूर करने के लिए तुम भी यत्न पूर्वक इसका व्रत और भगवान की पूजा करो। हे अनंत देवेश, हे देवेश, मैं आज आपका निर्जल व्रत करूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा। इस मंत्र को पढ़कर सब पापों को दूर करने के लिए इंद्रियों को वश में करके श्रद्धा पूर्वक व्रत को करूंगा। हे केशव, भगवान को प्रसन्न करने के लिए आचमन के शिवाय एकादशमी के व्रत में दूसरा जल ग्रहण नहीं करूंगा। इस प्रकार नियम करना चाहिए। द्वादशी के दिन गंध, पुष्प, जल और दीपक से देवताओं के ईश्वर वामन जी का पूजन करना चाहिए। विधि पूर्वक पूजन करके इस मंत्र का उच्चारण करें। हे देवताओं के ईश्वर, हे इंद्र के ईश्वर, हे संसार समुद्र से पार करने वाले, जल से भरे हुए कलश के दान करने से मुझको परम गति दीजिए। ऐसा कहकर ब्राह्मणों के लिए शक्ति के अनुसार कलश देने चाहिए। इस प्रकार जो पवित्र और पापों को दूर करने वाली इस एकादशी का व्रत करता है
वह सब पापों से छूटकर परम पद को प्राप्त होता है। बोले विष्णु भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय।